हेलो मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। अगर आप ये 6 जजमेंट देखेंगे तो सिर्फ 6 जजमेंट आप नहीं सीखेंगे, इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे जिसको आप मेंस में अलग अलग क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपके लिए प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी आप यहाँ से बिना उनको वन वर्ड टाइप से रटने के आप कॉन्सेप्ट में ही इनको याद कर ले जाएंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा मेरे उन मित्रों से जो हिंदी मीडियम है। जो भी हिंदी मीडियम मित्र इस वीडियो को देखने वाले हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। आप बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये वीडियो जो मित्र हमारे यूपीएससी के हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अब इस समय यूपीपीएससी के लिए, ये उनके लिए है, उनका मीडियम इंग्लिश हो। और जो यूपीपीएससी के मित्र हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका मीडियम इंग्लिश हो, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। मित्रों, जो हमारा पहला जजमेंट है वो वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि रिसेंटली हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट, देखो एक थीम भी है, इन्वायरमेंट वर्सेस लेजिस्लेचर। ठीक है, ये एक थीम है कि कभी आप देखेंगे कि इनका कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है और इनके कॉन्फ्लिक्ट से, इस इश्यू से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, यूपीएससी में आते रहे हैं और यूपीपीएससी दोनों में आते रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। मैं कहूँ 90% से ज़्यादा सिलेबस सेम है मेंस का, एक्सेप्ट आप पेपर 5 और 6 छोड़ दो तो। ठीक है, तो हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जो यूपीएससी के मित्र हैं हमारे, उनके लिए सेम टू सेम यही होगा, और जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझें। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि ये वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था क्या। तो कहानी स्टार्ट होती है 2017 से। मित्रों, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि दोज प्रोजेक्ट दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड या फिर एक्सपेंडेड विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर रिकमेंडेशन क्लियरेंस, उनको वो अप्लाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए। वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अभी उन्होंने एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लिया हुआ है, जबकि ये मैंडेटरी है 2006 के नोटिफिकेशन से। 2006 के नोटिफिकेशन से प्रायर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि वहाँ पर कोई एनवायरमेंटल लॉस तो नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर इन्होंने 2017 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू कहा कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं या फिर वो एक्सपेंड कर लिए हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया है विदाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस के, उनको हम वन टाइम एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए छूट देते हैं। तो ये एक उन्होंने छूट दे दी कि आप अप्लाई कर सकते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए। अदरवाइज आपको बंद करना पड़ता अगर जनरल केस होता कि बिना आप लीगल प्रोसेस के कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे तो उस पर सरकार के पास ये अधिकार है कि वो बंद कर सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रमोट करने के लिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में आगे बढ़े, ताकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, अपॉर्चुनिटी बढ़े, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये काम किया। पर अब 2021 आता है, 2021, यहाँ पर सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही। सरकार को आदत लग पड़ी थी किस चीज़ की, कि अब प्रोजेक्ट आप पहले बना लो, फिर उसके बाद में अप्रूवल ले लेना। तो ये बात तो ठीक नहीं है। अगर कुछ चीज़ें मतलब ओकेजनली हो गई तो उनको आप हैबिट तो नहीं बना सकते। तो इसको रेगुलराइज्ड बेसिस पे करने के लिए उन्होंने 2021 में एक ऑफिस से एक मेमोरेंडम निकाला कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस अब वो कंसीडर कर रहे हैं। उन्होंने एक एसओपी निकाली, उन्होंने कहा हम कंसीडर कर रहे हैं कि अब ऑनगोइंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, ये एक नया टर्म आ गया। ये क्या है? यहाँ पर ये है कि आप पहले अपने प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके बाद आप क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इनकी मंशा समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा। तो इसी चीज़ को 2025 में दिसंबर का आई थिंक जजमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को इलीगल कह करके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था इसको उन्होंने क्वैश कर दिया। और उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें देश में नहीं हो सकती हैं। और उन्होंने रीज़न भी दिया कि हमारे यहाँ मैंडेटेड है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अगर हम देखेंगे तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है इंडिविजुअल की भी। हम अपनी ड्यूटीज़ तो याद नहीं रखते, पर हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें, ये हमें ड्यूटी दी गई है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1 आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जी में देखेंगे, आप इसको आज पढ़िएगा, आपकी क्या ड्यूटी है नेचर को लेकर, ये आपको पता होना चाहिए और इससे आपको याद भी रहेगा। तो ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट आपको याद हो गया।
अब मेंस में आप देखो, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में गारंटीड है, तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इशू था। इसकी स्लाइड से आप चाहें तो चीज़ों को ले सकते हैं, मैंने सब उसी में लिख दिया, तो अब सही है। तो यहाँ पर आप इन स्लाइड से निकाल सकते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो कुछ नहीं, पोस्ट फैक्टो आप देख सकते हैं जजमेंट को मॉडिफाई किया गया। ऑन रिव्यू द जजमेंट वॉज मॉडिफाइड अलाउिंग सर्टेन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, कुछ, सब नहीं, कुछ, टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा नहीं है कि देश विकास ना करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, पर उसका ये कहना है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट ये चीज़ें ना करें। तो ये बैलेंस बनाना पड़ता है, एक इन्वायरमेंट और लेजिस्लेचर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करने के लिए ये एक डिसीजन है जो आप कई जगह मेंस में कोट कर सकते हो। अगर आपने इसको समझ लिया यहाँ पर अच्छे से, तो जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी कि हाँ वहाँ ऐसी बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कहीं, और यहाँ से आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। तो ये आप याद रखना है कि वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस चीज़ से रिलेटेड था, और हम इसको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा कैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं।